देयर डीपेस्ट इमोशन। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन करंट टाइम फ्रेम पे क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर डीपेस्ट इमोशन। सो लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं सोच रही हूँ जो मेरा दूसरा वाला चैनल है मैं उस पर डेली की पिकर कार्ड डालूँ और करंट फीलिंग्स पे, ठीक है, मतलब कि क्विक एनर्जी अपडेट डालूँ, क्योंकि उसको भी कंटिन्यू रखना चाह रही हूँ साथ साथ। तो डेली एक रीडिंग सुबह की करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, कल के दिन की करंट फीलिंग्स पिका कार्ड, ठीक है, मतलब कि करंट फीलिंग्स पिका कार्ड डालूंगी वहाँ पे, ठीक है। तो जिसको भी देखना हो आप लोग देख सकते हैं। लेट्स सी देयर डीपेस्ट इमोशन, वहाँ पे विद मैसेजेस डालूंगी, ठीक है, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं करंट फीलिंग्स के साथ साथ। ओके, देयर डीपेस्ट इमोशन, देयर डीपेस्ट इमोशन, वो इंसान डीप डाउन आपको लेकर इमोशनली क्या फील कर रहा है। देयर डीपेस्ट इमोशन, देयर डीपेस्ट इमोशन टूवर्ड्स यू, उस इंसान के डीप डाउन इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। देयर डीपेस्ट इमोशन। ओके, देयर डीपेस्ट इमोशन टूवर्ड्स यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। देयर डीपेस्ट इमोशन, डीप डाउन इमोशनली कन्फ्लिक्टेड इंसान है ये, ठीक है, लड़ रहा है अपने आप से, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने इमोशंस को लेकर, या अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा। जो आप लोग के बीच किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट चल रही है, इसको ये जानता है इसके इमोशंस क्लियर नहीं हो पा रहे आपको, आपके लिए इंसान क्या फील कर रहा है, इंसान क्या सोच रहा है। इस चीज़ में एक फ़ाइट है, ठीक है, एक फ़ाइट चल रही है। देयर डीपेस्ट इमोशन टूवर्ड्स यू। 5 किसी तरीके के चेंजेस आना ज़रूरी हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक चेंज आना ज़रूरी है। किस तरीके का चेंज? कन्फ्यूजन से बाहर निकलना ज़रूरी है। इंसान ने अपने इमोशंस को क्रॉस रोड पे रख दिया है, ठीक है, कभी फील करेगा आपके लिए, कभी आपके लिए मतलब कि एक होता है ना प्यार आएगा, और कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो क्रॉस रोड पर है ये पर्सन, ठीक है, एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी है। इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है ये इंसान, ठीक है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इसकी लाइफ में चलते रहते हैं। देयर डीपेस्ट इमोशन, देयर डीपेस्ट इमोशन, स्टेबल नहीं है इमोशंस। मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, आप जिस इंसान की रीडिंग देखने आए, ये आपका क्रश हो सकता है, या आपका कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या इस इंसान को अभी आपको लेकर कुछ फीलिंग्स समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है। अगर आप कोई डिसीजन चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं आपको चूज़ करें, तो अभी पुश मत करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप वेट करें, मैं कह रही हूँ उसको प्रेशर मत दें। शायद थोड़ी टाइम बाद ये आपको लेकर कुछ फील कर पाए या समझ पाए, लेकिन अभी इसके इमोशनली ये इंसान दो रास्तों पे है, ठीक है, या तो एग्जिट कर जाएगा या तो ये चूज़ कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी चल रही है। ये इंसान इमोशनली एक इंटरनली फाइट, इंटरनली कन्फ्यूजन में है। देयर डीपेस्ट इमोशन। ऑनलाइन आप लोग की कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, इस इंसान से, या ऑनलाइन ही मिला है, किसी सोशल मीडिया ऐप पे मिला है, या किसी डेटिंग ऐप पे मिला हो या आपको, ठीक है। किंग ऑफ फैंस, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसके इमोशनल कन्फ्यूजन या इमोशनली टर्मोइल होने का रीज़न कभी कभी किसी लोगों का ये भी होता है। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, वो अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाते, चूज़ नहीं कर पाते, काफ़ी चूज़ी हो जाते हैं। तो ये इंसान, इस इंसान की तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। क्लैरिटी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव सोल है, पैशनेटिव अट्रैक्टिव पर्सन है, और बहुत फायरी पर्सन है, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है ये इंसान अपनी तरफ, ठीक है। इसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। देयर डीपेस्ट इमोशन, इसके लिए अपने इमोशंस में क्लैरिटी लाना, इमोशनली क्लियर होना, काफ़ी स्ट्रेस आउट है। ये पास्ट का बर्डन, पास्ट में भी किसी रिलेशनशिप की वजह से ट्रॉमेटाइज हुआ हो, पास्ट इसका चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज है, ठीक है, मतलब कि चाइल्डहुड इसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, किसी तरीके का स्ट्रेस फेस कर रहा है इसके पास्ट में, इसके रिलेशनशिप की वजह से। इसने चाइल्डहुड वूंड भी हो सकता है, चाइल्डहुड वूंडेड भी हो सकता है, कि इमोशंस की इतनी वैल्यू ही नहीं पता, मदर से वो लव, वो केयर, वो प्रायोरिटाइज ही नहीं किया गया, या किसी लवर की तरफ ही गया था, मतलब कुछ टीन एज में लव हो जाता है, उसके बाद एक
लेसन मिलता है, ख़ास तौर पे मेल्स या फीमेल, लड़के या लड़की दोनों में होता है, ठीक है। और वो फेलियर जो होता है वो हमेशा याद रहता है, वो डर, वो फेयर लेकर लोग चल रहे होते हैं। तो इमोशनली कोई बैगेज लेकर चल रहा है, इमोशनली कोई इसलिए क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि पास्ट कोई बैगेज है, पास्ट कोई अनहील वुंड है, ठीक है। चॉइसेस हो सकती हैं इस इंसान के पास यहाँ पर, डेफिनेटली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, डेफिनेटली चॉइसेस होंगी काम की जगह पे, कैरियर की जगह पे, कहीं एजुकेशन के लिए जाता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, या बहुत ज़्यादा क्रश, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा, ये इंसान एक ये इंसान पता है क्या करता होगा, कमिटेड नहीं होता कहीं, ठीक है। कोई बात कर रहा है, फन फ्लर्ट, थोड़ा इधर कर लिया, थोड़ा उधर कर लिया, मतलब कमिटेड नहीं होना, कमिटेड नहीं होना, किसी को कमिटमेंट नहीं देना, किसी के साथ प्रॉमिसिंग नहीं होना, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। प्रॉमिसिंग ना होने की वजह से बहुत टाइम तक इसने ऐसा रहा, बहुत टाइम से सिंगल हो सकता है, लॉन्ग टाइम से। लाइफ में लोग बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी थोड़ा सा वो है कि एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस मिल जाएंगी, क्या ज़रूरत इतना जल्दी एक डिसीजन मेकिंग करने की, इतना क्या इम्पल्सिव डिसीजन लें। इमोशनली यहाँ पर ये चल रहा है, हम इस इंसान के इमोशंस पे बात कर रहे हैं, तो इमोशंस थोड़े से कंफ्यूज और कन्फ्लिक्टेड हैं इस इंसान के, ठीक है। और उसका रीज़न भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ है। लेट्स सी आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसके थॉट्स क्या है इस वक्त। भाई पीस बनाना चाहता है आपको, आपके साथ, नो डाउट, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है, कुछ हुआ है यहाँ पर, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, इमोशनल लॉस है, स्ट्रबिंग, आपको लेकर एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। एक पीस बनाना चाहता है आपके साथ, एक पीस क्रिएट करना चाहता है आपको लेकर। और क्या सोच रहा है, आपको मैसेज करने का सोच रहा है, आपको कोई टेक्स्ट या मैसेज देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। एक सोल सर्चिंग पे है, एक होप तलाश कर रहा है अपनी लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट और बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा डिसेंट काइंड सोल देखता है, ओल्ड सोल देखता है, कुछ ओल्ड सोल टाइप है आपके अंदर, ठीक है। उसको फील होता है कि आप एक ओल्ड सोल पर्सन हैं, आपको लेकर ये सोच रहा है, ठीक है। आप एक इन एंड आउट करने वाले, या बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं ना फ्लर्ट एंड फन करने वाले इंसान नहीं, आप ओल्ड सोल हैं, ठीक है। आपको जब मिला था, आपकी एज वगैरह ऐसी हो सकती है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप इतने सीरियस और डिसेंट काइंड पर्सनैलिटी निकलेंगे। यहाँ पे ओल्ड सोल काइंड वाइब है, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, लविंग है, केयरिंग है, ठीक है। एक ओल्ड सोल टाइप एनर्जी है आपको लेकर। और क्या सोच रहा है ये इंसान, बहुत बैलेंस देखता है, ठीक है। आपके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है, इन एंड आउट एनर्जी नहीं है, टाइम पासिंग और एक कहते हैं ना लोग, कुछ लोग फन में अपनी लाइफ में लोगों को दोस्त बना लेते हैं, फिर दोस्ती नहीं, मतलब एक होता है लोगों का, कोई इंटरेस्ट ले रहा है उससे बातें कर ली, चार वक्त, मतलब कुछ वक्त अपना भी अच्छा गुजार लिया, कुछ वक्त उसका भी अच्छा गुजरवा दिया। कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, आप ऐसे नहीं हैं, ठीक है। आप सोच समझ कर लोगों को एंट्री देते हैं अपनी लाइफ में, वो उधर एंट्री देते हैं जहाँ आप कुछ निभा भी सकें, ठीक है। ओके, आपकी एज छोटी होगी लेकिन आपकी समझदारी ज़्यादा है, ठीक है। मैच्योरिटी ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एज छोटी है, आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी एज के इंसान नहीं हैं। आपकी समझ का दायरा बड़ा है, ठीक है। आपकी समझ, आपकी नॉलेज, आपका विजडम बहुत ज़्यादा है। इस इंसान ये सोच रहा है आपको लेकर, आप बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, बहुत बैलेंस सोल हैं। आप ग्रीडी नहीं हैं, आप फ़ायदा नहीं उठाते, आप टाइम पास नहीं करते, आप मल्टीपल फ्रेंड्स नहीं बनाते, या किसी के फ़ायदे के तहत किसी से जुड़ते नहीं हैं, कनेक्ट नहीं होते हैं। आपकी एज छोटी है, समझदारी ज़्यादा है, पीस पसंद है, डार्कनेस पसंद नहीं है, झूठ पसंद नहीं है, ठीक है। बहुत क्लियर है, अच्छा लगे या बुरा लगे, सच पसंद है। यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखते हैं, या आपको इसको ऐसा फील होता है कि आप एक होल्डिंग बैक करने वाले इंसान हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर हैं, होल्ड बैक ज़्यादा करते हैं। और इस इंसान को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ये चीज़ फील होती है, आपकी एज से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आपके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। पेज लाइक, सोड लाइक चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पेजेस की फॉर्म में चलना, सोड्स की फॉर्म में चलना, ओके। देयर डीपेस्ट इमोशन आपको लेकर डीप डाउन थिंकिंग करता है। इसको पता है कि आप इस टाइप के हैं नहीं इंसान, ठीक है।
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जेमिनी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। आपको अपने आप को, अपने सेल्फ को टाइम देना चाहिए। वोल्गो एनर्जी है यहाँ पर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको अपने लिए फ़ाइट करना, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, ठीक है। आप जिस पर्सन के साथ भी हैं, टेक टाइम टू ब्रीड आउट। आपको एक स्पेस लेना चाहिए, इस इंसान को स्पेस देना भी चाहिए, ठीक है। और समझें, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव करें इम्पॉसिबल पे, ठीक है। आपको अगर आप किसी सहारे की वजह से इस इंसान को चूज़ कर रहे हैं तो नहीं करें, ठीक है। क्योंकि इंसान आपको इमोशनली लेकर इतना स्टेबल नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है। इसको या तो मैच्योर होने दें इनफ। जितने आप मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, जितना आप कॉन्टेम्पलेट करते हैं, जितने आप बैलेंस रहते हैं, जितना आप प्रॉज एंड कॉन्स जानते हैं, उतना ये नहीं जानता, उतना ये नहीं समझता, ठीक है, या समझती, ठीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आप मेडिटेशन पे ध्यान दें। आपका कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है अभी, ठीक है। आप कुछ स्पिरिचुअली अलाइन होंगे, किसी तरीके की अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आनी है, ठीक है। यहाँ पर अलाइनमेंट आएगी आपकी लाइफ में किसी तरीके की। यहाँ पर कुछ आपको रियलाइज़ होना, चीज़ों को लेकर शुरू होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। ये इंसान कंफर्ट जोन है या इसको या आप इसको सोचते हैं कि आपकी लाइफ सेफ एंड सिक्योर हो जाएगी? नहीं, इसको खुद ज़रूरत है इसको सोचने और समझने की। इसको ये मत समझिए आपकी सपोर्ट बनेगा, इसको खुद समझ की ज़रूरत है, इसको खुद इनफ मैच्योर होने की ज़रूरत है। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देखने आए हैं, ये आपका कोई न्यू फ्रेंड हो सकता है, कोई न्यू इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप 1 साल का हो सकता है, ठीक है, 6 मंथ का हो सकता है, लेकिन ये आपसे ज़्यादा इमेच्योर इंसान है, ठीक है। आप एक मैच्योर सोल हैं। आप लाइफ की मुश्किलात से गुज़रे हुए हैं, लाइफ की मुश्किलात से नो डाउट ये भी गुज़रा होगा, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं, ना कि किताबों से, ठीक है। तो आप वो वाली सोल हैं। आप किताबों से कम ज़िंदगी से ज़्यादा सीखे हुए इंसान हैं, ठीक है। तो ये मत सोचें कि ये आप किसी प्रॉब्लम से भागेंगे और ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये आपको सपोर्ट बनेगा। नहीं, ऐसे लोग सपोर्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। जो मैच्योर नहीं होते, मैच्योर लोग सपोर्ट बनते हैं, वो दूसरों का सोचते हैं। जिसको अपने से फुर्सत नहीं मिल रही, वो क्या प्रोटेक्ट करेगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये किसी भी एज का इंसान कर सकता है। ये जिसके अंदर एक सेल्फिश नेचर ही ख़त्म नहीं हो रहा, जो अपने आप को ही, उसको हर चीज़ कम 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 लगती है, उसके पास कभी भी दूसरों के लिए नहीं होता, ना इमोशंस, ना पैसा, ना वक्त, ना टाइम, मतलब कि ना स्पेस, ना एक प्रायोरिटाइज़ करना, क्योंकि वो हर वक्त अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने घर को प्रायोरिटाइज़ करता रहेगा। वो कैसे आपको प्रायोरिटाइज़ करेगा? अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटाइज़ करता रहेगा। जो इंसान आपको प्रायोरिटी बनाता है ना, वो आपके लिए ठीक है। मतलब कि जो इंसान के पास, देखिए किसी के पास भी दुनिया में बहुत नहीं है, लेकिन हम जब किसी को लाइफ में लाते हैं, अहमियत देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो हम उसको टाइम भी देते हैं, ठीक है। फिर हम उसको वक्त भी देते हैं, चीज़ों को बैलेंस करने का हम उसको मौका भी देते हैं, चलो इसके साथ थोड़ा सा टाइम देते हैं। हाँ, हमें पता है हमारा पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, बिज़ी रहता है, लेकिन कुछ टाइम हम इसको देते हैं, ठीक है। उसमें से आधा घंटा, 1 घंटा, ये हमारा हिस्सा है लाइफ का, ये हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ है, या ये इसको हमने अपनी ज़िंदगी में रखा है, तो हम इसको इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हैं। उसको हमारी नीड है तो हम वहाँ उस जगह को फुलफ़िल करेंगे अपने से, ठीक है। या हमें हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हम उसको फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। अपना कहना आसान है, अपना बनना मुश्किल है। ऐसे ही कहते हैं ना, प्यार करना आसान है, प्यार करना मुश्किल है। आप ये कह दें कि आप किसी को पसंद करते हैं, वेरी इजी, ठीक है, लेकिन प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को, बार बार प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। आपको उस जगह बार बार अपने आप को मतलब कि अपने आप को बताना पड़ता है, बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है अपने वर्ड्स को कि हाँ हमें तुमसे प्यार है, ठीक है। कहना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। तो बस वो वाली बात होती है, कह हर कोई सकता है, निभा बहुत, देखो मल्टीपल टाइम फॉल इन लव होना पड़ता है उसी इंसान के साथ, उसकी लाख गलतियों के बाद, उसको बार बार फॉरगिव करने के बाद मल्टीपल टाइम आपको फॉल इन लव, उसके साथ बार बार कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। ओके,
व्हाट्स नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, इस इंसान का नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये इंसान एक बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, इस कनेक्शन में एक बैलेंस नहीं दे पा रहा। स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है, यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस है, ये जानता है दूर से आपको देख रहा है, ये जानता है यहाँ पे ट्रू लव है, यहाँ पे इमोशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे प्यार है, लेकिन स्टकनेस है। अपने माइंड में ज़रूर क्लियर करेगा, अगर यहाँ पे चॉइसेस हैं तो उन चॉइसेस से बाहर ज़रूर आना चाहेगा ये इंसान, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से या एक ज़्यादा एक किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहेगा ये आपके साथ, ठीक है, बहुत क्लियर है, ये आर्ग्यूमेंट में नहीं आना चाहेगा। अगर यहाँ पे इसके पास चॉइसेस हैं तो ये चूज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये जानता है यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। ये कन्फ्यूजन को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है नेक्स्ट एक्शन में। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कन्फ्यूजन है आप दोनों के बीच, उसको कट ऑफ करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, नेगेटिविटी को कट ऑफ करेगा, सिचुएशन को, ये नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश करने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा चॉइसेस हो सकती हैं, आपको पता है, आप बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, आपका काम, आपका फाइनेंसेस पे फोकस है अपने, ठीक है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है यहाँ पर, एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस में है, आप दूर से इसको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके माइंड में क्या चल रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूज हैं आप। अगर आप लोग की बातचीत ही है तो आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पर, लेस टू कॉन्टैक्ट है, ये आपको लेकर कंफ्यूज है। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और चॉइस है, इमोशंस में भी चॉइस है, प्रैक्टिकल वे में भी कोई चॉइस है। ये जगल कर रहा है आपको किसी इंसान के साथ। यहाँ पे द लवर, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ इवेंट्स बता रहा है चॉइसेस। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, ये आप सब बैलेंस इसलिए नहीं कर पा रहे, कहीं और भी है, कोई पास्ट है या कोई फैमिली की तरफ से है, कोई प्रेशर, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई पास्ट हो सकता है जिसको ये जगल कर रहा है, डुअल माइंडसेट में है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता तो पता करें इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपको पता है। अगर यहाँ पर कोई पास्ट है तो, या कोई इसका एक्स है, या कोई प्रेजेंट टाइम फ्रेम में आपके साथ साथ किसी और को डील भी कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली पता है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों कंफ्यूज है, आप कॉन्टम्पलेट करते हैं, मेडिटेट करके आप समझने की कोशिश करते हैं, आप कुछ सवालों के जवाब चाह रहे हैं, ठीक है। वर्गो एनर्जी है यहाँ पर, जमुना एनर्जी है, एरीस एनर्जी है, ठीक है, पाइसेस एनर्जी है, मून साइन हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। ओके, अपने आप को सिंगल और इंडिपेंडेंट शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जानता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हुए हुए हैं, आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए। ये अपने आप को सिंगल शो कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक साइलेंट ट्रीटमेंट, बिल्कुल बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, इसको पता है ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। टावर मूवमेंट है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर एक होल्ड हुआ हुआ है सब कुछ, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हो सकती है, या कम्युनिकेशन हो ही नहीं हो रही है आप दोनों के बीच, बिल्कुल ब्लॉकेजेस वाली कम्युनिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे टावर मूवमेंट है, चीज़ें होल्ड पे गई हुई हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच। मून एनर्जी, आपको लग रहा है कुछ आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है, आपसे छुपा रहा है कुछ, लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपके अलावा भी, लेकिन ये हाइड कर रहा है, ये छुपा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपसे छुपा रहा है, कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। आप सोचते रहते हैं इसकी लाइफ में कौन है आपके अलावा, ये क्या कर रहा है, किससे कनेक्टेड है, क्यों इसने आपके साथ कम्युनिकेशन को एंड किया हुआ है, क्यों ये आपसे इतना डिटैच हुआ हुआ है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माइंड में अभी भी कंटिन्यूसली ये इंसान चल रहा है, आपका ध्यान इस इंसान की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।